सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेस कोऑर्डिनेट की, हम बात कर रहे हैं क्लास 11th आर डी शर्मा की, और बात हो रही है पैराबोला की। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज मैं उसे प्रूफ नहीं करूंगा, अन्य इक्वेशंस भी हैं। आज मैं दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका है उसके बारे में बात करूंगा। उस इक्वेशन को देख करके यहाँ पहुँचिएगा, मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, दूसरा इक्वेशन होता है y² = -4ax, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर y की कोई भी इक्वेशन दिया है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ये मतलब आप भी से लेकर बड़े तक याद रखिएगा। अगर उस इक्वेशन में x की सभी डिग्री इवन है तो वो कर्व y के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा, मतलब y के जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। अगर किसी कर्व में y की सभी डिग्री इवन है तो x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा। तो चूंकि यहाँ पर y की डिग्री इवन है तो ये x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा। हमने इसके पहले प्रूफ कराया था y² = 4x। मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पैराबोला ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x x डैश y y डैश। पैराबोला ऐसे बनता है, ये ठीक, ये ऐसे बनता है, ठीक है। तो इस पैराबोला के खानदान के बारे में देखिएगा, इसमें क्या क्या चीज होती है। सबसे पहला काम तो वर्टेक्स का है, हमने इसके पहले भी सब बताया थे पूरा खानदान। वर्टेक्स ये यहां पर है O, यानी वर्टेक्स हो गया O जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0। दूसरा फोकस यहां पर आएगा S, यहां लिखे दे रहे हैं S। फोकस दूसरा खानदानी इसका है जिसका कोऑर्डिनेट है -a,0। -a,0 जानबूझ के हम जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो हाथ क्यों ऐसे हिला रहे हो, इधर क्यों लेकर, उसका रीजन है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तीसरा होता है एक्सिस। हमने इसके पहले ही बताया था कि वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो एक्सिस होती है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस में लिखी जाती है। एक्सिस पूरी एक्स ही कहलाती है, मतलब एक्स माइनस एक्स पूरी मिला के एक्स होती है, आधी थोड़ी होती है वो एक्स माइनस एक्स। तो एक्स एक्सिस, और इसका इक्वेशन क्या होगा, y = 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये टेंजेंट है y एक्सिस। इसका इक्वेशन क्या होने वाला है, x = 0, है ना। इसके बाद क्या हुआ था, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। हमने जैसे पीछे बताया था कि वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस होता है उतनी ही दूर पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है, यानी ये a दूरी पर होगी। दूसरी बात, ये वर्टेक्स, ये जो एक्सिस होती है इसके परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी ये आपका नाम दे दो, चाहे इसका z डैश दे दो, है ना। तो ये होगा x = +a या x - a = 0, क्योंकि क्वेश्चन है ना। तो अगला है डायरेक्ट्रिक्स z डैश। इक्वेशन क्या होगा, x = a लिख दो या x - a = 0 लिख दो, ठीक है। इसके बाद क्या था, लेटस रेक्टम। हमने कहा था कि फोकस से होकर जाने वाली ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, LSL डैश। तो ये लेटस रेक्टम हो गया। छठा, लेटस रेक्टम LSL डैश, इसकी लंबाई 4a होती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि L और L डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो चूंकि सिमेट्रिकल है तो जैसा इधर होगा वैसे इधर हो गया, यानी अगर इसकी लंबाई 2a है, ये 4a है, तो ये 2a हो जाएगी। इसका कोऑर्डिनेट -a,2a होगा और इसका -a,-2a होगा। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया, और कुछ बचा इसमें। आगे भूल चूक लेनी देनी, अगर कोई ऐसा इसका दावेदार हो, रिश्तेदार की हमको पूछा नहीं गया है, तो आप देख लीजिएगा। अब अगर इस इक्वेशन निकालना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे, मैं बता नहीं रहा हूं। आप P एक पॉइंट मान लो x, y, और P से S की दूरी निकालो। P से यहां डालो परपेंडिकुलर और PS = PM कर दो, अपने आप y² = -4ax यहां पर आ जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसको बताया है, आप चाहो तो वहां जाकर के इसको देख सकते हो, ठीक। तो मैंने तो पूरा खानदान इसका कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई खानदान में छूट गया हो तो उसको आप इनवाइट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।